भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विश्वासघात दिवस पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कलेक्ट्रेट पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कर अपनी लंबित मांगे पूरी किए जाने का अनुरोध किया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित साइकिल स्टैंड पर पहले सैकड़ों किसानों ने बैठक की, बाद में जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के नाम पर सैकड़ों अनियंत्रित किसानों की भीड़ जिला मुख्यालय के मेन गेट पहुंची और वहां खड़े दर्जनों पुलिसकर्मियों को धकियाते हुए किसान बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुस गए, जहां चुनाव आचार संहिता के चलते सभी प्रत्याशियों को भी चेकिंग के बाद प्रवेश दिया जा रहा था। यह न केवल आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान है। सहारनपुर से जनावेश की एक रिपोर्ट। किसान यूनियन तक गुजारिश है, उसके बाद में दो शब्द एडीएम ऐप साहब भी कहेंगे। भाई साहब थोड़ा भारतीय किसान यूनियन जय जवान जय किसान। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत, चौधरी विनय कुमार, संघर्ष करो हमारे साथ। अब आपके सामने पहले विनय कुमार जी इस ज्ञापन को आज ही महामहिम राष्ट्रपति 13 महीने की ट्रेनिंग हुई इस किसान की। यो किसान वो है परजीवी, आंदोलन जीवी, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इन्हें सबने देख कर कटुआ दबाओगे इसका किसान। सरकार कह रही है कि हमने किसानों को मना लिया। मान गया, हाँ वो तो पहले भी महेंद्र तेन कहते बॉर्डर पर नकली किसान बैठे। देश के प्रधानमंत्री जी ने माना कि कुछ किसानों को मैं मना नहीं पाया। देश का प्रधानमंत्री जी कह रहे, प्रधानमंत्री जी झूठ नहीं बोलते। फरवरी में आए दुगुनी होने वाली, सबके खाते में 15-15 लाख आने वाले। जय जवान जय किसान। ये आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे सरकार को ये याद दिलाने के लिए प्रदर्शन था कि जो समझौता किसानों के सरकार के बीच में हुआ था और गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर से किसान कृषि बिलों की वापसी को लेकर घर आया था, तो उसमें कुछ बिंदु थे जिनमें किसानों पर दर्ज मुकदमे और आपके केंद्र सरकार के मंत्री टैनी जी उनकी बर्खास्तगी की मांग थी और एमएसपी कानून पे जो कमेटी की बात थी वो वादा खिलाफी जो भी सरकार की रही, तो उसे याद दिलाने के लिए ही आज जनपद के, प्रदेश के, देश के मुख्यालयों पे ये प्रदर्शन कर याद दिलवाया सरकार की कि किसानों का आंदोलन स्थगित था, समाप्त नहीं हुआ और इसे सरकार गंभीरता से लेकर उन सब मुद्दों पे जो भी हम लोगों की मांग थी उसका गंभीरता से विचार कर शीघ्र उसका समाधान ढूंढे, नहीं तो किसान फिर सड़कों पर होगा। तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ जनपद सहारनपुर में भी काफ़ी संख्या में लोगों ने आकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम, वो सब मांग उसमें रखी गई। चौधरी साहब, आज चूँकि आचार संहिता लगी हुई है और धरने प्रदर्शन बंद है, उसके बाद भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसका ये माना जाए कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन थोड़ा हमने किया। नहीं, आचार संहिता के अंदर तो ये है ना कि आप 4 आदमी ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। अपनी बात कहने के लिए जी तो हमें आना ही, वो तो सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और भाई वहाँ भी सरकार की रोक थी, वहाँ भी हम 1 साल पड़े रहे, तो हमने कोई ऐसा काम करा ही नहीं जो सरकार को उंगली उठानी पड़े। और यहाँ भी जो ऐसे ही ज्ञापन लिया, लोग अपने किसान घरों को लौट आए, तो हमें कोई आचार संहिता का उससे क्या है। किसान अगर मेरा गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा तो मैं आचार संहिता की इंतजार करूँगा 3 महीने की, मुझे तो अपना पेमेंट चाहिए। भाई कोई समस्या होगी, कोई घटना, मोदी जी का नेतृत्व, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व और हमारी सरकार के द्वारा जो काम किए गए
वो हमारी जीत का आधार है। हमने जो काम किए 5 वर्षों में, हम अपना रिकॉर्ड कार्ड लेके हमने गरीबों के कल्याण के लिए जो काम किए, हम कल प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट बताया कि 12 से 17 के बीच में कितने गरीबों को मकान मिले और 17 से लेकर 22 तक कितने गरीबों को मकान मिले। तो गरीबों के कल्याण के लिए जो हमने काम किया है, सबका साथ सबका विकास के लिए जो काम किया है, ये हमारी जीत का आधार है। शहर के अंदर आपका क्या मानना है? शहर हम जीतने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने। लोगों को नए रोजगार, नई कौशल सिखाकर उनके रोजगार को बढ़ाने का एक बड़ा प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। देखिए, इन सब प्रयासों का जो रिजल्ट है वो ये है कि जो 2017 में हमारी जीडीपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। श्रमिकों व गरीबों के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, भाजपा के देहात प्रत्याशी जगपाल सिंह समेत कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की एक रिपोर्ट। सपा को यूं भी कह रही है कि राम कहाँ गए थे जो भाजपा वाले लेकर आए। ऐसा समाजवादी पार्टी को पता नहीं है। जब वो हमसे तारीख पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, और हमने जब शिलान्यास कर दिया तो चुप हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से सहारनपुर के मेडिग्राम अस्पताल ने अपना 6ठा स्थापना दिवस पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान स्वास्थ्य जागरूकता पर आयोजित ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी अतिथियों द्वारा नकद राशि, प्रशस्ति पत्र एवं स्वास्थ्य जांच में छूट का पत्र प्रदान किया। अस्पताल प्रांगण में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अस्पताल का वार्षिक ब्यौरा एवं भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक व मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी ने मेडिग्राम अस्पताल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं निकटवर्ती राज्यों के लिए वरदान बताया। विशिष्ट अतिथि IMA अध्यक्ष डॉक्टर मोहन सिंह, सचिव डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में रेनबो स्कूल से श्रीमती आशु गर्ग एवं आशा मॉडर्न स्कूल से श्रीमती प्रीति एवं डॉक्टर आकांक्षा ठक्कर शामिल रहे। इस दौरान डॉक्टर रोशन लाल, डॉक्टर रणधीर पाल, डॉक्टर रवि ठक्कर, डॉक्टर अनुपम मलिक, डॉक्टर मधु जैन, डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, डॉक्टर सिद्धार्थ बंसल, डॉक्टर सुमित जैन, अभिषेक गुप्ता, डॉक्टर पल्लवी तिवारी, डॉक्टर साक्षी मलिक, डॉक्टर महेश गोयल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजन में संजय पुंडीर, अभिषेक सिंह, गौरव धीमान, अनिल सैनी समेत समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। हम लोग ने जो भी कर्मचारी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हमारे साथ हैं, उन लोग को सम्मानित करने के लिए, उनके सहयोग को अप्रिशिएट करने के लिए एक हम लोग ने आज कार्यक्रम रखा था, जिसके मुख्य अतिथि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी रहे और CMO सहारनपुर डॉक्टर संजीव मांगलिक उसके विशिष्ट अतिथि थे। IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहन सिंह और सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण शर्मा का भी हमें स्नेह प्राप्त हुआ आज। ये कार्यक्रम हम लोग एक रेगुलर कार्यक्रम है 29 जनवरी हमारे फाउंडेशन डे पे, जिस पे हम एक तरह का सिंहावलोकन करते हैं कि हम लोग ने क्या किया और हमारा जो विज़न और मिशन है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हेल्थ की सेवाएं, विश्व स्तरीय सेवाएं पहुंचाई जाएं, हम उसको कहां तक प्राप्त किए। डॉक्टर साहब, ये कोरोना दौर इस दौरान चला है पूरे साल जो है, तो इसमें आपने किस तरह से मेडिग्राम में समाज की सेवा की है पूरा? जैसे आपको मालूम है, पिछले 2 वर्ष से मार्च से अलर्ट घोषित हो गया था, विश्व भर में एक पैंडमिक कोरोना का चला। तो पहले ही जब शुरू हो गया था, इवन जब इंडिया में पहला अलर्ट आया, तो उसी समय से हम लोग ने अपने स्टाफ को, अपने हॉस्पिटल को, सब चीज़ों को एक तरह की IPC गाइडलाइन होती है, प्रिवेंशन इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइन, उसके अनुरूप ढाल लिया था और अपने आप को उसके लिए सजग कर लिया था। और शायद आपको जानकारी हो, इसी कारण ही मेडिग्राम ही अकेला अस्पताल था शुरू में जिसको कि इलाज करने की परमिशन प्राप्त हुई थी। पहली वेव में उतनी दिक्कत नहीं आई थी पूरे विश्व में भी और इंडिया में भी एज सच, लेकिन दूसरी वेव में काफ़ी दिक्कत आई। तो मेडिग्राम को एक कार्य किया कि वह कोविड का इलाज भी साथ साथ करते रहे और नॉन कोविड का इलाज भी करते रहे, क्योंकि इस क्षेत्र में जैसे आपको जानकारी हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिग्राम के अलावा कहीं पर संभव नहीं थी, चाहे वो हेड इंजरी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, डायलिसिस हो, एंजियोप्लास्टी हो या और भी बड़े प्रोसीजर थे। तो हम लोग अच्छी तरह से वह दोनों कार्य करते रहे।
दूसरा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ आया टेली मेडिसिन का, टेली कंसल्टेशन का, हम लोग ने उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया और टेली कंसल्टेशन के द्वारा हम हज़ारों मरीजों की मदद कर पाए होम केयर में, न केवल कोविड की बल्कि अन्य चीज़ों की। और एक और चीज़ होती है इस दौरान अपनी गुणवत्ता को मेंटेन करना। तो मेडिकल भाजपा का गढ़ समझी जाने वाले सहारनपुर के नुमाइश कैंप में सपा प्रत्याशी संजय गर्ग ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है जो वह चुनाव में आकर जनता के सामने वोट मांग सके, इसलिए प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। सपा पार्षद अभिषेक अरोड़ा टिंकू द्वारा आयोजित सभा में अतिथियों का फूल मालाओं से अभिनंदन कर विनोद वर्मा, राजकुमार वाल्मीकि प्रधान, गौतम वाल्मीकि, विशाल वाल्मीकि, रोहित वर्मा, काका वाल्मीकि, विकास वाल्मीकि, नितिन वाल्मीकि, सचिन वाल्मीकि, संजय वाल्मीकि, अजय भाटिया, नरेश भाटिया, सुनील भाटिया, विशु जल्होत्रा, मणि वर्मा, विशाल वर्मा, मनप्रीत सिंह, संजू सरदार, शेर सिंह, नरेश पंचाल, मेघराज प्रधान, दिग्विजय राणा समेत अनेक क्षेत्रवासियों ने समाजवादी सरकार को जिताने का संकल्प लिया। अजय भाटिया बबलू जी वो भी आए और विधायक जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। नरेश कुमार भाटिया और इस आधार पर बेइज्जत करने का काम किया जाए। पर बढ़ती हुई बेरोजगारी पर और निजीकरण के खिलाफ जिस तरह से आरक्षण को कुंद करने का काम, अपरोक्ष रूप से बंद करने का काम मौजूदा सरकार ने किया है, उस बात को लेकर चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में इस बात का फैसला होना है जो किसान आंदोलन में प्रताड़ित कर जिस तरह से कृषि प्रधान देश में इस सरकार ने अपनी चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब करने का काम किया, और ये लोग केवल 1% उन लोगों के साथ हैं जो बड़े घराने हैं। ये तमाम मुद्दे लोगों के जुबान पर हैं और इस बात के लिए लोग सबक सिखाने को तैयार हैं। मेरा पिछला 5 साल जो यहाँ के लोगों ने मोहब्बतों के साथ मुझे नवाजा, मैं इस बात के लिए मुतमईन हूँ कि मैंने उन तमाम चीज़ों को जो इस प्रदेश के, इस जिले के और इस विधानसभा के मुद्दे थे, उन्हें पूरी मुखरता के साथ विपक्ष की सशक्त भूमिका को अदा करते हुए विधानसभा में रखा। और उसी के साथ साथ 70 साल में अभी तक किसी ने वो गौरव हासिल नहीं किया जब मैंने सहारनपुर के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा की अध्यक्ष पीठ पर बैठकर 2 दिन विधानसभा का संचालन भी किया। निर्दलीय प्रत्याशी नसीब जोगी ने सहारनपुर के गंगोह में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सैनी के समर्थन में नाम वापस लेते हुए कांग्रेस की नीतियों में आस्था जता कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करने का ऐलान किया। जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली व प्रत्याशी अशोक सैनी ने नसीब जोगी व उनके साथियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वक्ताओं ने भाजपा व अन्य दलों पर जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने और ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। सैनी जी को अपना समर्थन दिया है और अपने सभी समाज का और सर्व समाज का समर्थन आज अशोक भाई को देने का काम किया। ये बधाई के पात्र हैं और हम लोग इनके साथ प्रयास कर रहे थे कि आपको भविष्य में कांग्रेस पार्टी में सम्मान और ज़्यादा बढ़ने का काम होगा। आप इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। करके कांग्रेस पार्टी का समय आ चुका है। इंशाल्लाह सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो पार्टी सेकुलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर चलने का काम करती है, आप उसी का साथ देने का काम करें, किसी के बहकावे में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो है मुझे पर्चा भरा था, क्या नाम उस पार्टी का नाम भी नहीं याद रहता, बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन मुक्ति मोर्चा से पर्चा भरवाया था मेरा साथियों ने, और उससे मैं पर्चा वापस करने के बाद अशोक सैनी जी के समर्थन में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अल्लाह इनको इज्जत बख्शे और इनको अल्लाह ताला और बुलंदी दे। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अब आने वाला टाइम भी होगा और ये बड़े नेता के रूप में उभरेंगे इंशाल्लाह, और अशोक सैनी को जिता के भेजने का काम करने का काम करेंगे लखनऊ इंशाल्लाह।